नारायण 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 नारायण। महाराज जी ने पहले साधक संजीवनी जब लिखी तो जो व्याख्या थी वो ज्ञान परक थी। ज्ञान की मुख्यता से वो टीका लिखी गई थी। ये मेरे हिसाब से, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो 1988 के आसपास की बात है। उसके 4 या 5 वर्ष बाद 1992 या 93 में महाराज जी कहते हैं कि उनके ऊपर विशेष कृपा हुई और उनका भाव परिवर्तन हुआ और महाराज जी ने फिर साधक संजीवनी का परिशिष्ट लिखा। हम देखेंगे कि प्राय हर एक श्लोक में परिशिष्ट भाव करके इस टीका में लिखा है, मिलेगा अपने को। तो ये परिशिष्ट भाव जो लिखा उसमें भक्ति भाव की प्रधानता थी। तो जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की, ज्ञान की दृष्टि से जब हम विचारते हैं तो ज्ञान की दृष्टि से हम भगवान के निर्गुण निराकार तत्व को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसमें स्थित हो सकते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। भक्ति की दृष्टि से भगवान के सगुण साकार स्वरूप को, सगुण साकार तत्व को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें स्थित हो सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं और साथ में उसका दर्शन भी कर सकते हैं। ज्ञान की दृष्टि से हम दर्शन कर रहे हैं निर्गुण निराकार तत्व की, स्वयं की, अपने आप की। भक्ति की दृष्टि से हम दर्शन कर रहे हैं भगवान की। ये दो अंतर है। तो जो परिशिष्ट भाव है वो भक्ति परक, भक्ति की दृष्टि से भगवान ने, स्वामी जी ने परिशिष्ट भाव हर श्लोकों में, प्राय हर श्लोक में अपनी व्याख्या ऐड की है। तो ये अब परिशिष्ट भाव का नम्र निवेदन। नारायण 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 नारायण। भगवान अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है, फिर उनके मुखार बिंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। स्वामी जी महाराज कहते कि आज भी मुझे गीता में नए नए भाव आ रहे हैं। गीता जी के जो मर्मज्ञ हैं उनको भी 102 वर्ष की उम्र में गीता जी में नए नए भाव उनको मिल रहे हैं। तो अथाह है, अनंत है वो। अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग टीका लिखी है। उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थ को पूरा नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई हैं वे सब की सब इकट्ठी कर दें तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहे तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है, ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी ही रहती है, उसके भावों का अंत नहीं आता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों की सीमा नहीं है। अतः गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। उसे जो समझ में आया है, उसकी बुद्धि में जो पकड़ में आई है, उसकी बुद्धि में जो बात समझ में आई है वो उसी के अनुसार टीका लिखता है।
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानते हैं कि प्रभुता प्रभु की है, कृपा प्रभु की है, तब भी बिना लिखे बिना कहे हम रहते नहीं हैं, हम कहते हैं। तो संत महात्मा किस उद्देश्य से कहते हैं, किस उद्देश्य से लिखते हैं? सबका कल्याण हो। इसमें एक भाव मन में आ रहा है, लिखने का, कहने का कारण क्या है? सेठ जी की बात यहाँ पे आती है। जब भगवान की ही कृपा है, भगवान की ही लीला है, हम मान लेते हैं कि दृश्य मात्र भगवान का स्वरूप है, चेष्टा मात्र भगवान की लीला है, तो फिर ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अभी तक भगवान की जो आवश्यकता है, भगवान का जो काम है, वो अधूरा है। भगवान का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। भगवान की आवश्यकता अभी तक पूरी नहीं हुई है। भगवान की आवश्यकता क्या है? भगवान का काम क्या है? सब मम प्रिय सब मम उपजाई। जितने भी चराचर जीव है, स्थावर जंगम, जितने भी जीव हैं, चर हो अचर हो, सब भगवान से उपजे हुए हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो जब तक एक भी बच्चा, एक भी अंश भगवान से विमुख है, भगवान से अलग है, भगवान का काम पूरा नहीं हुआ है, भगवान की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई है। इसीलिए सेठ जी ने कहा कि अभी तक जितने भी संत हुए हैं, जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी महात्मा हुए हैं, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, उन सब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी भी एक कुर्सी खाली है। जो सबका कल्याण कर दे। राम जी भी आए तो उस समय जितने जीव थे उन्होंने सबको अपना धाम ले गया, कल्याण कर दिया। कृष्ण जी ने भी सबका कल्याण किया जो उनके परिवार में थे, परंतु अभी तक सबका कल्याण नहीं हुआ है। तो जिसे किसी ने पूछा आपको कैसे पता? बोले हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो इससे सिद्ध होता है कि सबका कल्याण नहीं हुआ। क्योंकि सबका कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का काम अभी बाकी है, भगवान की आवश्यकता अभी बाकी है। इसीलिए भगवान अभी भी संतों के द्वारा संतों को, भक्तों को ज्ञान दे रहे हैं, नया भाव दे रहे हैं, जिसको वो प्रकट करे, जिससे अभी भी जो जीव बंधे हुए हैं, अज्ञान के कारण दुख पा रहे हैं, उनको ज्ञान मिले। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। युग युग में मतलब हर युग में, हर वर्ष में, हर महीने में, हर दिन में, हर घंटे में, हर मिनट में, हर सेकंड में, हर क्षण में भगवान अवतार लेते हैं। युग का मतलब कोई युग नहीं है, हर क्षण
एक युग के समान बीत सकता है, हर क्षण एक क्षण में युग बीत सकता है। तो भगवान हर क्षण साकार रूप में इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। अगर भगवान हर क्षण अवतरित नहीं हो तो सृष्टि का आधार ही नहीं रहे, सृष्टि कब की नष्ट हो जाती। तो इसलिए संतों को नए नए टीकाएं लिखनी पड़ती है। महाराज जी जब साधक संजीवनी लिखने को कहा गया स्वामी जी से, तो कहा कि सेठ जी का तत्व विवेचित नहीं लिखा हुआ है, उससे अधिक और कुछ लिखने की आवश्यकता क्या है। लिखने की आवश्यकता पड़ी और सरल करके समझाना पड़ा, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो अज्ञानी हैं, सेठ जी की भाषा जो थी, जो शैली वहां पे थी, वो समझ नहीं आ रही थी, इसलिए और सरल करके महाराज जी ने समझाया। वैसे ही जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम भगवान से और दूर होते जाते हैं, भगवान और सरल करके समझाने की कोशिश करते हैं, हमें जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते जाते हैं। तो यही है, सब जानत प्रभुता प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। नारायण 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 नारायण।